Hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another video. हेमंत सोरेन का साथ देंगे जयराम महतो, यानी कि हेमंत सोरेन को अब जयराम महतो का साथ मिल गया है। और ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, खुद जयराम महतो ने कहा है और उन्होंने बोला है कि अगर राज्य सरकार का बकाया राशि केंद्र के पास है तो मंच से सिर्फ हेमंत सोरेन ये बातें ना कहें, मैं उनका समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। क्या जयराम ने कहा है, पूरी खबर हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को इस चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप लोग मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अब हम बात करेंगे जयराम महतो के उस बयान की जो सामने आया है। जयराम महतो ने हेमंत सोरेन को कहा है कि आप मंचों के माध्यम से खड़े होकर के भाषण देते हैं और केंद्र से बकाया राशि की मांग करते हैं, लेकिन सही में अगर राशि बकाया है तो आप अपने विधायकों को कहिए मेरे साथ आए, धरने पर बैठे, मैं बात करूंगा, मैं धरना दूंगा और अगर झारखंड का बकाया केंद्र के पास है तो उस पैसे को वापस लाने में आप लोगों का समर्थन दूंगा। जयराम महतो ने एक बड़ी पहल की है हेमंत सोरेन की तरफ, तो क्या हेमंत सोरेन जयराम की इस पहल को स्वीकार करेंगे या फिर मंचों के माध्यम से ही वो खड़े होकर के बकाए पैसे का जिक्र करते रहेंगे? जयराम ने यहाँ तक कहा है कि वो अपने विधायकों को बोले, उनके विधायक आए, उनके साथ मैं धरने पर बैठूंगा, आवाज़ भी उठाऊंगा। और आपको भी पता है कि जब जयराम महतो किसी मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ कहाँ तक जाती है। अब अगर आप सोचिए कि इस मुद्दे पर जो जयराम महतो ने हेमंत सोरेन को दे दिया है अपनी जबान की, आप जो मंचों से कह रहे हैं उसे आकर के आप बताइए, मैं आपका समर्थन करूँगा, मैं तैयार हूँ समर्थन करने का। बीजेपी इस मामले को लेकर के कहती है कि केंद्र पर कोई भी बकाया राशि नहीं बाकी है। ये जो बकाया राशि है इसको लेकर के सदन के अंदर भी पप्पू यादव ने इस मामले को जब उठाया था तो उस वक्त केंद्रीय मंत्री ने इसका जवाब दिया था और कहा था कि केंद्र पर बकाया राशि जो है जिसकी बात की जा रही है झारखंड का, वो केंद्र पर नहीं बल्कि कोयला कंपनियों पर है। केंद्र पर कोई बकाया राशि नहीं है झारखंड का जिसे केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। लेकिन हेमंत सोरेन अपने हर एक मंच से इस बात का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि ये वो पैसे हैं, अगर ये पैसे झारखंड में आते हैं तो झारखंडियों के उत्थान में लगेंगे, झारखंड के विकास कार्यों में लगेंगे। और अगर जयराम महतो की हम बात करें तो जयराम महतो अक्सर ही झारखंड के उत्थान और झारखंडियों के विकास की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर ये झारखंड का पैसा है और इससे झारखंड के लोगों का भला होगा तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ राज्य सरकार का साथ देने के लिए। जयराम महतो को आप लोग भी जानते हैं कि जब वो अग्रेसिव होते हैं और जब किसी मुद्दे पर कहते हैं तो वो करते भी हैं, लेकिन सिर्फ कहने और करने में चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जयराम महतो को भी इस पर थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए, क्योंकि जयराम महतो की स्टडी जो है वो उसकी काफ़ी सराहना होती है। उनके पास जो नॉलेज है, जिन नॉलेज के साथ वो बात करते हैं उसे सभी लोग सुनते हैं, समझते हैं। तो ये जो मुद्दा है, चूँकि ये सदन के अंदर जब उठा था, पप्पू यादव ने उठाया था इस मुद्दे को, तो केंद्रीय मंत्री ने इस पर जवाब दिया था और स्पष्ट कहा था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अध्ययन इस विषय पर ज़रूर जयराम महतो को करना चाहिए आंदोलन पर बैठने से पहले, इसलिए चूँकि आपकी आवाज़ को लोग सुनते हैं। आप जब किसी की आवाज़ बनते हैं तो वो आवाज़ दूर तक जाती है, सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रहती है। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि न्याय भी मिलता है। लेकिन आवाज़ जो है जब मुद्दा सही हो तो उठे तो और अच्छा होता है। चूँकि ये मामला जब सदन के अंदर उठा था तो केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट कहा था कि केंद्र पर कोई पैसा बकाया नहीं है, कोयला कंपनियों पर बकाया है। तो जब कोयला कंपनी पर बकाया है तो वो पैसे केंद्र नहीं दे सकती है, ऐसा उनकी ओर से कहा गया था। अब ये मामला मुझे लगता है कोर्ट में भी है और कोर्ट ने भी इसको लेकर के केंद्र को अल्टीमेटम दिया था कि राज्य का जो भी बकाया पैसा है आप उसे क्लियर करिए, स्पष्ट करिए। अब जयराम महतो ने खुले मंच से जो है वो हेमंत सोरेन को ये ऑफर दिया है। तो आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि क्या हेमंत सोरेन जयराम के इस ऑफर को स्वीकार करेंगे और क्या उनके विधायक यानी कि हेमंत सोरेन के विधायक जयराम महतो के साथ धरने पर बैठेंगे, जिसका नेतृत्व खुद जयराम महतो करेंगे, यानी कि उनकी आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाने का वो काम करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और हेमंत सोरेन को जब जयराम महतो का अगर साथ इस तरीके से मिल रहा है तो आने वाले दिनों में झारखंड का कितना और भला होगा और किन मुद्दों पर इसी तरीके से जयराम आवाज़ बनेंगे लोगों की। अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल बटन भी दबाइएगा। थैंक यू सो मच।